हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वेयर द वर्ल्ड ऑर्डर इज मूविंग। क्या हम लोग एक नए वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं या कुछ और है। ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोग ये सुन रहे थे कि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, राइट। ये भी सुन रहे थे कि इसराइल ने उससे पहले गाज़ा पर अटैक किया। बट आज थोड़ा उल्टा हो गया। इस न्यूज़ देखा जाए तो ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया, ठीक है। और वो नॉर्मल से अटैक नहीं है, 200 ऑलमोस्ट मिसाइल अटैक किया गया है। बट इंस्पाइट ऑफ 200 देखा जाए 200 अटैक के बाद भी इसराइल में मात्र एक ही सिटीज़न की मौत हुई है, ठीक है। क्योंकि इसराइल के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसका नाम है आयरन डोम, ठीक है। तो ये हम पूरा एनालिसिस करने की समझने की कोशिश करेंगे क्यों अटैक हुआ, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। क्या क्या इसराइल इस पर रिटेलिएट कर सकता है क्या, और क्या हो सकता है, पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि और साइमल्टेनियसली ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अ, अभी प्रेजेंट में इसराइल कितने ग्रुप से घिरा हुआ है। ठीक ठीक देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 7 तरीके से घिर गया है, 7 दुश्मनों से मतलब उलझ रहा है। तो ये रहा इसराइल, ठीक है। देखा जाए तो नंबर 1 येमेन है, दूसरा ईरान हो गया, ठीक है, तीसरा सीरिया, चौथा इराक, पांचवा देखा जाए तो वेस्ट बैंक, लेबनान एंड गाजा, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा कंट्री जो इजराइल, जिसके पास एक एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, वो अपने एट ए टाइम मतलब देखा जाए तो प्रेजेंट में 7 दुश्मनों को टैकल कर रहा है, ठीक है। कुछ दिन पहले वो लेबनान को अटैक कर रहा था, वहाँ के हिजबुल्लाह चीफ को ख़त्म कर दिया, प्लस हमास को चीफ को भी ख़त्म कर दिया गया ईरान में ही, ठीक है। ईरान तो समर्थन करता था इसके वजह से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिसेंट न्यूज़ बता रहा है ये कि जो ईरान है, ठीक है, ईरान ईरान इसराइल पर 200 मिसाइल से अटैक किया है, ठीक है। और वो ये क्लेम कर रहा है, ईरान जब भी वार होता है तो दोनों कंट्री का अपना पक्ष होता है, ठीक है। हर कंट्री अपने आप को सुपीरियर कोशिश साबित करने की कोशिश करता है। तो ईरान का ये मानना है कि इन्होंने इसराइल का एडवांस जो एयरक्राफ्ट है F-35 को ऑलमोस्ट 20 नष्ट कर दिए हैं, ठीक है। एंड इनका जो भी मिसाइल अटैक हुआ था इसराइल पर, वो 90% टारगेट हिट किया है। बट इसके रिस्पॉन्स में इसराइल का रिस्पॉन्स ये है कि नहीं, 90% मिसाइल को हम लोग नष्ट कर दिए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आयरन डोम। एंड कोई भी हमारा F-35 नष्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इशू चल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि इसराइल ईरान वार अपडेट, मतलब ऑलमोस्ट ये माना जा रहा है कि हम लोग एक नए मतलब वार की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अटैक किया मतलब ईरान ने, तो जो ग्लोबल ऑर्डर है एट प्रेजेंट, लाइक USA, फ्रांस, इनफैक्ट ब्रिटेन, ये तीनों मेजर कंट्री ने इसराइल को सपोर्ट किया एंड ओपन हैंड सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि डिप्लोमेटिक वे, डायरेक्टली सपोर्ट किया, ठीक है। क्योंकि देखा गया तो इस अटैक के दौरान ही ब्रिटेन का कुछ जो मिलिट्री ट्रूप्स थे वो अवेलेबल थे इन इसराइल। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगेंस्ट ईरान इसराइल के समर्थन में बहुत सारे कंट्री आ गए हैं। तो मतलब एट प्रेजेंट ये देखा जा रहा है कि यदि यही सब चलता रहा कुछ दिन और, तो ये कंफर्म वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसराइल और ईरान के बारे में, ठीक है। इसको सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या आगे हो सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसराइल एरिया का मामले में बहुत कम है, ठीक है, ले से एज कंपेयर टू द ईरान। इकोनॉमी में इसराइल ज़्यादा है बट ईरान कम है। बट हाँ, मिलिट्री पावर में देखा जाए तो दो इसराइल इज एडवांस, बट इन ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो ईरान इज मच अहेड ऑफ द इसराइल इन टर्म्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। बट द पॉइंट है कि ये आप ये फेस देख रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू का, जो एट प्रेजेंट टाइम में द मोस्ट रिस्क टेकर लीडर माना जा रहा है। एट सिंगल फ्रंट ही इज फाइटिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 war एट ए टाइम, एंड इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म
जब लोग बाहर आ रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये बंदा मतलब ये ठान लिया है कि हम निपटा देंगे सभी को, ठीक है, जो भी इसराइल के अगेंस्ट खड़ा होगा, ठीक है। स्पेशली जो भी वो आई मीन एक्टिविटी जो चल रहा है लाइक लेबनान में, गाजा में, जो भी सपोर्ट उन्हें कर रहे थे, तो उनको एक एक करके बहुत सारे चीफ को, जैसे अभी हिजबुल्लाह को चीफ को इन लोगों ने एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ द मोसाद। तो ईरान इसराइल को ये धमकी दे रहा है कि अभी तो बस स्टार्ट है, ठीक है, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, इसलिए ईरान ने बहुत सारे मीटिंग करा। बट हम इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि इसराइल के लोग भी, इसराइल के प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से प्लस मोसाद के चीफ से प्लानिंग कर रहे हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये इसराइल के लिए बहुत रेड अलर्ट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अटैक करके इसराइल पर बहुत ही बुरा काम किया है, ठीक है, क्योंकि इसका रिस्पांस बहुत बुरा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसराइल एक प्रोएक्टिव है, ठीक है, यदि आप उसे एक मारोगे तो वो आपको बहुत सारे मारने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या मतलब इसराइल का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। यदि इसराइल का अगला टारगेट ईरान है तो फिर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि इसराइल अटैक करता है तो ईरान के लिए क्या क्या हानि हो सकती है। यदि इसराइल अटैक करेगा तो वो कोशिश ये करेगा पहले उसका इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया जाए, और ईरान का सबसे मेजर इकोनॉमी का रिसोर्स ऑयल है, ठीक है, क्योंकि ये 12% एरिया में है और 60% ऑफ द कंट्री का इनकम प्रोड्यूस करता है। तो यदि इसराइल इस पर अटैक करता है तो इट इज़ द ग्रेट लॉस फॉर द ईरान एंड इट्स पब्लिक, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा रिकवरी में। दूसरा, इसराइल ये कर सकता है कि पावर ग्रिड को नष्ट कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि ईरान में बहुत सारी परेशानी आ जाएगी, और जो भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, आई मीन 2 न्यूक्लियर, ईरान क्लेम करता है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट उसके पास बहुत सारे यूरेनियम का रिजर्व है। यदि ये नष्ट कर देगा तो फ्यूचर में ईरान कभी भी मतलब उतना प्रोएक्टिवली न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता है, ठीक है। और नहीं तो चौथा स्टेप ये हो सकता है कि ये यहाँ के गवर्नमेंट को ही चेंज करा दे, ठीक है, बाय डूइंग सर्टन थिंग्स, ठीक है। तो ये सारे स्टेप हो सकते हैं, मगर हम इतना तो हमें मालूम है कि यदि इसराइल पर अटैक हुआ है तो इसराइल शांत नहीं बैठने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो उससे मालूम है कि कब और कैसे, क्योंकि दे प्लान वेल, ठीक है, जो मोसाद है और यहाँ का जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्रोएक्टिव रिस्क टेकर है, तो वो जरूर मतलब कुछ ऐसा थिंग्स का प्लानिंग करेंगे। और ऊपर से ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर उसके साथ खड़ा है, यूएसए मेन पावर खड़ा है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो फिर एक पूरा सपोर्टिव वे में है। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि बेटर से बेटर रिस्पॉन्स देगा इसराइल, मतलब एक्सपेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि वार में किसी का पॉजिटिव और किसी का नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, वार में लॉस सभी का होता है। जेन्युइनली देखा जाए तो वार में किसी का विक्ट्री नहीं होता है, वो तो हम लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि चलो ठीक है वी वन और वी लॉस्ट और समथिंग। बट हमारे को ये मद्देनजर रखते हुए ये इंश्योर करना चाहिए कि एक बेटर सोल्यूशन निकल पाए सभी का, क्योंकि जो भी परेशानियां हैं, जो बार बार लेबनान द्वारा अटैक हो रहा है, आई मीन इसराइल पर, या गाजा द्वारा, या इसराइल अटैक कर रहा है, या ईरान अगेन इन्वॉल्व हो गया है, ये जो भी फंडामेंटल इशू है इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल कि जब हम लोग टेबल पर आकर बातें करें। अटैक से कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि यदि 90% जो मिसाइल मतलब ईरान ने अटैक किया है, तो इसको रेट ख़त्म करने के लिए, बचाने के लिए इसराइल को अपने आयरन डोम से इक्वली मिसाइल देना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर पुटिंग मोर एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी फॉर द लॉन्ग टाइम इट विल नॉट सस्टेन, एंड एंड ऑफ द डे इफ यू आर मोर इकोनॉमिकली पावरफुल देन यू कैन एफोर्ड एवरीथिंग, ठीक है। सो हम लोग केस स्टडीज समझ सकते हैं यूक्रेन एंड रसिया का, कि अभी तक ये वार कंटिन्यू होते जा रहा, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग को कोशिश यही करना चाहिए कि एक मतलब जो भी है उसको टेबल पे बैठकर बातें कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है पॉसिबिलिटी ये है कि एक मेजर वार हो जाए, ठीक है। मेजर वार मतलब वर्ल्ड वार 3 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ समय में देखिएगा कि चाइना विल सपोर्ट ईरान, देन रसिया विल बैक, बिकॉज हियर यूएसए इज कमिंग ना इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक मेजर ग्राउंड हो सकता है। यदि इफ द वर्ल्ड वार 3 विल टेक प्लेस देन इट इज़ द ग्रेट लॉस फॉर द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी, ठीक है।
आप अपना राय बताइएगा कमेंट में, ये मेरा अपना पर्सनल राय रहा बस बताने के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके साथ डिस्कस किए। प्लीज़ कमेंट, ठीक है। यदि मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।